Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं दैट इज़ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस और हम जो मेन टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम FP7 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके अंदर आज हमने सेकंड टॉपिक करना है दैट इज़ IoT एट द रेट वर्क कैपेबिलिटी बेस्ड एक्सेस सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्रेडिक्ट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जब से इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है वो आई है, ठीक है, उसके वजह से क्या है कि उनको सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो भी सिस्टम बनता है आईओटी के अंदर उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कैसे उसके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज़ अ मेजर चैलेंज इंक्लूडिंग इन द एरिया ऑफ एक्सेस कंट्रोल दैट कैन हार्डली बी मेट बाय एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर कोई यूज़र किसी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, उसके पास वो ऑथराइज्ड है, वो उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड है। ठीक है, कि वो अपने जो भी वो सर्विस चाहता है वो उसको एक्सेस पर कर पाए कि ठीक है। ये सारा कंट्रोल कौन करता है, किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से, कि कौन से यूज़र को कितनी पावर हमने प्रोवाइड करवानी है, कितनी अथॉरिटी देनी है। ठीक है, कि वो किसी भी सर्विसेज को आईओटी के अंदर यूज़ कर पाए। ठीक है, उसके लिए जो हमारा एक कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ कैपेबिलिटी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंडीड आईओटी इज़ अ मोर डिमांडिंग इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी ड्यू बोथ टू द पोटेंशियली अनबाउंड नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आईओटी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज को डिमांड कर सकती हैं। ठीक है, उन सबको कैसे ऑथराइज्ड करना है, कैसे डिसाइड करना है कि कौन से यूज़र को या कौन से डिवाइस को कौन सी अथॉरिटी देनी है, कौन सा राइट्स देना है। ठीक है, कि वो किसी भी सर्विसेज को यूज़ कर पाए। ठीक है, उसके लिए ये सिस्टम बना है। नेक्स्ट फिगर डिपिक्ट्स कैपेबिलिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, CAP-BAC। ठीक है, कैपेबिलिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और ये डेवलप हुआ है विद इन द EU यूरोपियन यूनियन FP7 IoT वर्क प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। CAP-BAC is devised according to the capability-based authorization model in which the capability is communicable unforgettable token of authority। ठीक है, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी कैपेबिलिटीज़ होंगी किसी यूज़र की कि वो क्या सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकता है, उसको रीड एक्सेस होगा, राइट एक्सेस होगा। ठीक है, कौन से एक्सेस उसको मिलेंगे, कौन कौन सी ऑथराइजेशन उसको मिलेंगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा टोकन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, कि टोकन उसके पास अगर होगा तभी वो किसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दिस टोकन यूनिकली आइडेंटिफाई द ग्रांटेड राइट्स। ठीक है, ये जो टोकन है वो क्या कंसिडर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रांटेड राइट्स की उस यूज़र को, पर्टिकुलर यूज़र को या पर्टिकुलर डिवाइस को कितनी जो राइट्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं वो दी गई हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द राइट्स कैन बी एक्सरसाइज एंड द सब्जेक्ट दैट कैन एक्सरसाइज इट। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो हमारा यूज़र है। ठीक है, कि कौन से यूज़र को या कौन से ऑब्जेक्ट को कितना राइट्स दिया गया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो जैसा टोकन उसको मिलेगा वैसे ही उसको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, कि वो कितना एक्सेस कर सकता है उस सर्विस को। For example, in this figure, there is a difference between ACL and capability based authorization। ठीक है, ACL क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और जो नई अप्रोच है दैट इज़ कैपेबिलिटी बेस्ड ऑथराइजेशन। ठीक है, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट साइड पे क्या है, कैपेबिलिटी लिस्ट। ठीक है, अब कैपेबिलिटी में क्या होगा कि जितने भी यूज़र हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलिस, बॉब, कैरल, ठीक है, ये 3 यूज़र्स हैं हमारे पास। उसको पहले से ही जो टोकन मिला है, फॉर एग्जांपल एलिस को रीड और राइट दोनों का एक्सेस मिला है। ठीक है, दोनों ऑपरेशंस करने का इसको एक्सेस है, मीन्स इसके पास ये टोकन गिवन है। ठीक है, एलिस के पास।
सो ये रीड भी कर सकता है फाइल को और राइट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से वो इस फाइल से वो रीड कर रहा है, इस फाइल से वो राइट कर रही है, ठीक है, एलिस। उसी तरह से जो बॉब है, बॉब के पास सिर्फ रीड का जो है टोकन मिला है, ठीक है। सो वो दो फाइल्स को रीड कर सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। उसी तरह से जो कैरल है उसके पास रीड, राइट और रीड, ठीक है, तीन टोकन है उसके पास जिसकी हेल्प से वो फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसके अंदर क्या था, जो एलिस है, बॉब है और कैरल है, ठीक है, उसकी जो एक्सेस राइट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, कि उसको कौन सी सर्विसेज ने कितना राइट दिया, ठीक है, कि इस फाइल की जो सर्विस है उसने उसको रीड रीड रीड, ठीक है, तीन यूज़र्स को उसने रीड एक्सेस दी है, इस सर्विसेज ने उसको दो को राइट एक्सेस दी है, एलिस और कैरल को, ठीक है, इस सर्विस ने दो को रीड एक्सेस दी है, बॉब और कैरल को। सो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी लिस्ट में जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं सर्विस को विद द हेल्प ऑफ टोकन्स, ठीक है। और वेयर एज इन ए सी एल में क्या था कि सर्विसेज डिसाइड करेंगे कि कौन से यूज़र को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो ये आपका मेजर इसमें डिफरेंस है जो आपकी ए सी एल और कैपेबिलिटी बेस्ड ऑथराइजेशन मॉडल के अंदर, ठीक है। सो इस डायग्राम या इस पैराग्राफ में भी यही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम रिवर्सेस द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, वो उसका डिफरेंट ओपोजिट होता है वो, ठीक है। नाउ द यूज़र इन चार्ज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑथराइजेशन टोकन टू द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो कैपेबिलिटी बेस्ड के अंदर क्या होता है कि जो चार्ज होता है, जिसके पास पावर होती है, वो कौन है यहाँ पे, यूज़र, ठीक है। यूज़र के पास पावर है, वो डिसाइड करता है कि उसके पास कौन सा टोकन है और कौन सी सर्विस उसने एक्सेस करनी है, ठीक है। वाइल इन ट्रेडिशनल ए के अंदर क्या था, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डिसाइड करता था कि कौन सी ऑपरेशन या एक्सेस उसको देना है, ठीक है, किसी भी यूज़र को। सो दिस वाज द डिफरेंस, ठीक है। अब इसको एक फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्विस यूज़र है कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करना चाहता है किसी सर्विस के लिए, सो सबसे पहले वो एक एडॉक रिक्वेस्ट भेजेगा डिजिटल इकोसिस्टम क्लाइंट पोर्टल के ऊपर, ठीक है। ये एक क्लाइंट पोर्टल सिस्टम है जो कि एक टेम्प्रेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट की एट्रीब्यूट्स को देख के या उसके डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ पे भेजेगा उसको, पॉलिसी डिसीजन पॉइंट के ऊपर या पीडीपी के ऊपर, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, पीडीपी के ऊपर, ठीक है। सो पीडीपी डिसाइड करेगा कि उसका जो डेटा है वो वैलिड है यूज़र का या नहीं, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि उसको जो रिसोर्सेज है या एक्सेस सर्विस का एक्सेस है वो प्रोवाइड करना है या नहीं, ठीक है। सो अगर वो ग्रांट हो जाता है तो वो उसको एक टोकन प्रोवाइड कर देगा, कैपेबिलिटी टोकन, ठीक है। सो उस टोकन की हेल्प से वो फर्दर जो भी सर्विस है, ये रिसोर्स प्रोवाइडर की सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, वो यूज़र इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो ये इस फिगर से आपको पता लग रहा है कि कैसे ये वर्क फ्लो काम कर रहा है, ठीक है, कैसे काम होगा इस कैपेबिलिटी बेस्ड मॉडल के अंदर, ठीक है। पहले यूज़र एक टेम्प्रेरी रिक्वेस्ट भेजेगा डिजिटल इकोसिस्टम डिसाइड करेगा पॉलिसी डिसीजन को भेज के डाटा कि उसको सर्विस प्रोवाइड कर की जानी चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर उसको एक्सेस मिल जाता है टोकन का तो वो यूज़र टोकन की हेल्प से जो सर्वर होता है वहाँ का सर्विस करने वाला जो सर्वर है, ठीक है, प्रोवाइड करने वाला, उसको वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। सो इसके अंदर भी ये सारा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मैकेनिज्म काम करेगा। यूज़र हैज़ द आइडेंटिफाइड सर्विस फॉर विच ही डज नॉट हैव एक्सेस क्रेडेंशियल, ठीक है। सो सबसे पहले वो एडॉक रिक्वेस्ट भेजेगा डिजिटल इकोसिस्टम क्लाइंट को, ठीक है। उसके बाद वो उसको फर्दर पीडीपी को प्रोवाइड करेगा और पीडीपी उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उसने डिसाइड करना है, ठीक है। सो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको एक टोकन प्रोवाइड होगा जो उस टोकन को यूज़ करके उसकी जो एक्सेस है सर्विस की वो गेन कर सकता है, ठीक है, कोई भी यूज़र। सो ये आपका वर्क फ्लो था। सो इन दिस वे एप्लीकेशन सर्विसेज आर फोर्स्ड नाइदर टू मेंटेन यूज़र डाटा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन
का जो सर्वर है उसको यूज़र की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी वो उस यूज़र ने कोई सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, वो सबसे पहले पीडीपी के पास जाए, डिजिटल इकोसिस्टम के पास जाएगा, और उसके बाद वो पीडीपी के पास जाके वहाँ से उसको टोकन मिलेगा और फर्दर उसकी जो सर्विस है वो एक्सेस होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस कीपिंग एग्जांपल है, अगर एक क्लाइंट है दैट इज़ बॉब, बॉब का जो नेबर है वो है डेव, ठीक है। बॉब ने कहीं पे जाना है वकेशंस के लिए, उसका जो हाउस है उसका वो चाहता है कि उसकी हाउस का जो मॉनिटर है या उसकी सिक्योरिटी को देखे, कौन देखे, डेव, ठीक है। वो एक तरीका है कि वो अपनी जो हाउस कीज़ हैं वो डेव को दे देगा, ठीक है, और डेव उसके घर का जो देखभाल है वो करेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज क्या आएंगे कि बॉब को कैसे पता लगेगा कि डेव ने जो उसको कहा गया है वही यूज़ करेगा या मिस यूज़ तो नहीं करेगा उसके हाउस का, ठीक है। इसमें मॉनिटर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी बेस्ड हाउस कीपिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने मोबाइल की हेल्प से उसने एक टोकन तैयार किया है, ठीक है। वो टोकन उसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, डेव के मोबाइल के ऊपर, ठीक है। सिर्फ डेव ही उसको एक्सेस कर सकता है, वो कहीं किसी और को वो जो टोकन है वो पास ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। इससे क्या होगा कि सिर्फ जो डेव बॉब ने उसको फैसिलिटीज़ दी हैं कि सिर्फ वो घर के गार्डन को देख सकता है या कुछ एक रूम को चेक कर सकता है, सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा वो कोई भी फीचर को एक्सेस नहीं कर सकता उसके घर के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसके सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट हो रही है, ठीक है, उसके घर की, कि उसको वो मोबाइल पे वो मॉनिटर भी कर सकता है कि वो डेव है या नहीं, जो उसका घर पे जो सिक्योरिटी फीचर चेक कर रहा है, कि अगर और कोई होगा तो उसके मोबाइल पे वो पता लग जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से सिक्योरिटी इन्हांस हो सकती है किसी भी आईओटी सिस्टम की, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।